नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंडेक्स ट्रेडर में। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे RSI डाइवर्जेंस के बारे में और हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे कि RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करके आप पिन पॉइंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढ सकते हैं। RSI इंडिकेटर हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन और एक पॉपुलर इंडिकेटर है जो हमको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है। इसकी दो वैल्यू होती है 70 और 30। जब इंडिकेटर 70 के ऊपर निकलता है तो हम टर्म करते हैं ओवर बॉट कंडीशन और 30 के नीचे निकलता है तो हम टर्म करते हैं ओवर सोल्ड कंडीशन। बट यहाँ पे हम 70 और 30 डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि RSI डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, कितने तरीके का होता है और आप इससे एक बेहतर ट्रेडर कैसे बन सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके। और वीडियो के अंत में जितने भी डाइवर्जेंस के तरीके हैं हम आपको लाइव चार्ट में ड्रॉ करके बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपकी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है RSI डाइवर्जेंस का। तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर RSI का मतलब आपको पता ही है, हमको स्ट्रेंथ बताता है किसी भी इंडेक्स या स्टॉक की। अब RSI डाइवर्जेंस को सीखने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। दोस्तों आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि मान के चलिए अगर हमारा स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है और हमने उस स्टॉक में RSI इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है तो एज ए नेचुरल लॉ हमारा जो इंडिकेटर है जो कि हमको दिखाता है स्ट्रेंथ, तो अगर हमारा कोई भी स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल हमारा जो इंडिकेटर है वो भी उसके साथ ऊपर जाना चाहिए। बट अगर ऐसा होता है किसी सिचुएशन पे कि हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है और हमारा इंडिकेटर उसके साथ ऊपर जाने में असमर्थ हो रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है बट हमारा इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक हमारा नेचर के खिलाफ हो जाता है और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा प्राइस रेस्पेक्ट नहीं कर रहा इंडिकेटर को या हमारा इंडिकेटर प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। ये यहाँ पे हमारा जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए और इसी को क्या बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डाइवर्जेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्यों हम इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक प्राइस और हमारे इंडिकेटर का एक डिसएग्रीमेंट है कि आप बोल दे कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानना, तू मेरी बात मत मान, तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाऊँ। तो ये हो गया हमारा प्राइस का और इंडिकेटर का एक डाइवर्जेंस। दोस्तों ये हमारे डाइवर्जेंस 4 तरीके के होते हैं, तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं हमको 4 तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ सकते हैं इस डाइवर्जेंस की मदद से। दोस्तों पहला है हमारा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा है हमारा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, थर्ड है हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और फोर्थ है हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो ये 4 तरीके के डाइवर्जेंस हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सीखेंगे और फिर हम इनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चार्ट पे लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस RSI। तो दोस्तों ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब हमारा जो प्राइस है हमारा लोअर लो बनाता चला जाए और हमारा जो इंडिकेटर है वो हायर लो का फॉर्मेशन बनाए। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पता है जो भी स्टॉक हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है तो आप कोई भी अंधा भी इसको देख के बता देगा कि भाई ये स्टॉक हमारा वीक है, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जो ये हमारा स्टॉक है लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो। ये जो हमारा डाइवर्जेंस है हर सिचुएशन में परफेक्ट बैठता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अगर हमारा प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है और हमारा इंडिकेटर हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है तो दोस्तों पहले आप प्राइस पे हम नज़र डालते हैं। अगर लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है तो आप सीधा समझ जाएंगे कि भाई प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमारा वीक हो चुका है क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूस बना रहा है। बट अगर आप वहीं इंडिकेटर पर नज़र देखेंगे तो इंडिकेटर हमारा हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। अब दोस्तों हायर लो मतलब ये है कि जो उसका नया लो बन रहा होगा वो पिछले वाले लो के ऊपर होगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइस आपको वीकनेस शो करेगा बट हमारा इंडिकेटर है वो आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप इस बात से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारा प्राइस है जो लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब इस जो ये गिरावट का दौर है इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और किसी भी पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसको इसीलिए बुलिश डाइवर्जेंस RSI बोला गया है। यहाँ पर इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे वीडियो के, अभी हम यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। अगर यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे बुलिश डाइवर्जेंस का तो यहाँ पर आपको चार्ट पर ईजिली दिख रहा
होगा कि यहाँ पे हमारा मार्केट गिर रहा है और लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक वीकनेस का साइन है। बट अगर आप RSI को देखेंगे तो हमारा RSI हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक उसका लो प्रीवियस लो के ऊपर है। तो सीधा सीधा ये एक हमारा बुलिश डाइवर्जेंस है और यहाँ पे हमको रिवर्सल मिल सकता है, और जो कि आपको दिख भी रहा हो चार्ट पे, एक रिवर्सल हमको मिला है। तो ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल दोस्तों ये है। दोस्तों दूसरा हमारा एग्जांपल आता है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का। अब दोस्तों ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? दोस्तों ये तब होती है जब हमारा प्राइस हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन बनाए, और यहाँ पर जब हमारा प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो कोई भी बता देगा कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये अपर ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। अब टाइम फ्रेम चाहे कुछ भी हो, बट अब वहीं पे आप इंडिकेटर को देखें तो हमारा लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा। तो यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्राइस है वो कंटिन्यूस हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट जो हमारा इंडिकेटर है वो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक वीकनेस का साइन है। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है, और आप देखेंगे इंडिकेटर को, आप देखेंगे कि ये वीकनेस का साइन है, और यहाँ पर स्टॉक को देख के आपको पॉजिटिव की फीलिंग आएगी कि ये स्टॉक हमारा ऊपर जा सकता है, और यहीं पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डाइवर्जेंस की, और यहाँ पे हमको एक शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी, बियरिश ट्रेड मिलेगी, इसलिए इसको बोला गया है बियरिश डाइवर्जेंस। जहाँ हमारा इंडिकेटर जो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, जहाँ पे उसका हर एक हाई प्रीवियस हाई के नीचे होगा, और वहीं पे प्राइस का हर एक हाई हायर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा। अगर हम उसको चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों ये सिचुएशन ज़्यादातर मार्केट के टॉप पे मिलेगी या नियर बाई रेसिस्टेंस मिलेगी, अगर आप 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा अगर हम डाइवर्जेंस को देखें तो RSI डाइवर्जेंस हमको शो कर रहा है कि जो हमारा RSI है वो हमारा कंटिन्यूस लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये एक क्लियर कट परफेक्ट एग्जाम्पल है बियरिश डाइवर्जेंस का, जिसके बाद मार्केट हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, दोस्तों यहाँ पे हमारे दो परफेक्ट जो हमने टाइप देखे हैं वो हमने देख लिए, बुलिश डाइवर्जेंस के और बियरिश डाइवर्जेंस के। अब आप बोलेंगे ये दो कहाँ से आ गए, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस? दोस्तों इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यकीन मानिए ये भी आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लगा देंगे। अब दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दोस्तों जो नॉर्मल है वो नॉर्मल मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हमारे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, ये कब काम करते हैं? दोस्तों ये स्पेशली तब काम करते हैं कि अगर मान लो मार्केट, अगर हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो आप मान के चलिए मार्केट हमारा फुल टू अप ट्रेंड में है। मान के चलिए इंट्राडे पर ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट हमारा फुल टू अप ट्रेंड में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। बट दोस्तों आपको ही पता है कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर तो नहीं जा सकता, पुल बैक्स जरूर देता है मार्केट। कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी अच्छा अप ट्रेंड क्यों ना हो, पुल बैक तो वो देगा। तो जो पुल बैक देगा उसमें हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस काम करेगा। तो यहाँ पे हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये, जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में पुल बैक देगा तब हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको उस पुल बैक में एक परफेक्ट एंट्री मिल सके। तो अब इसका सिनारियो क्या है वो हम सीख लेते हैं। दोस्तों जब मार्केट हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, जब हमारा हायर लो के फॉर्मेशन करेगा, मान के चलिए हमारा जो स्टॉक है वो हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब जितने भी उसके लो हैं वो पिछले वाले लो के ऊपर होंगे, और हमारा जो इंडिकेटर है उसके जो लोज हैं वो लोअर लो बनेंगे। मतलब आप सीधा सीधा ये चलिए ऐसे मान के चलिए कि हमारा जो प्राइस है वो आपको स्ट्रेंथ दिखाए और जो इंडिकेटर है वो वीकनेस दिखाए लोअर लो के फॉर्मेशन में। तो हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न यहाँ पर आपको सामने निकल के आता है। दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख के एक अपनी कॉपी पे चारों चीज़ें लिख लेना, बहुत आसान लगेगा। एक बार आप चारों चीज़ों को लिख लेना और फिर 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे और 1-2 बार या प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लेंगे। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, अगर हमारा स्टॉक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है पुल बैक्स में और इंडिकेटर हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, तो हमको यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि हमको बाइंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। जैसे कि अगर हम इस चार्ट में देखें, हाँ यहाँ पर हमको हिडन बुलिश
डाइवर्जेंस देखना है तो हमने पहले बताया था जब अगर हमको पुल बैक्स मिलता है तो दोस्तों जैसे कि स्टॉक आप देख सकते हैं बिल्कुल कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, तो मान के चलिए देखिए यहाँ पे ये पुल बैक दिया है, यहाँ पे ये पुल बैक दिया, तो यहाँ पे हमको एंट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक है हमारा लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक लो पिछले वाले लो के ऊपर है। बट अगर हमारा जो इंडिकेटर है वो लोअर लो का फॉर्मेशन बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है स्टॉक में, और इंडिकेटर में हमारे लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। तो दोस्तों ये क्लियर कट एक हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि हमको बुलिशनेस की ट्रेड देगा पुल बैक्स में। तो आप यहाँ पर इस पैटर्न को भी समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अब लास्ट की हिडन बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में, जो कि बिल्कुल हमारे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के अपोजिट है। अब दोस्तों ये भी हमारा जब अगर हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में अगर हमारा स्टॉक पुल बैक के लिए आ रहा है और पुल बैक लेते समय किसी भी रेसिस्टेंस पे टकरा के वो नीचे जाएगा, तब ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस काम करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल सेम है हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की तरह, बस इसका काम यहाँ पे उल्टा है। अब अगर हमारा स्टॉक हमारा लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक हाई पिछले वाले हाई के नीचे है पुल बैक्स में, और इंडिकेटर आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इंडिकेटर अपना हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो आप ये समझ जाना कि जो ये मार्केट जो पुल बैक्स में है बिल्कुल क्लियर कट नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बना रहा है। मैं आपको एक बार और फिर बता दूं, अगर हमारा स्टॉक लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक लो के साथ बिल्कुल वो नीचे आता जा रहा है, और हमारा जो इंडिकेटर है RSI इंडिकेटर है वो हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो आप समझ जाना कि हमारा हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बन रहा है पुल बैक्स में, और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे तो आप देख सकते हैं हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न। देखिए यहाँ पे स्टॉक हमारा नीचे गिर रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए हर एक जो हाई है पिछले वाले हाई के नीचे है, तो ये एक हमारा हो गया, और यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारे हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। मैं एक बार और पीछे करके आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा इंडिकेटर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो आप देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर है ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, और जो हमारा जो स्टॉक है वो हमारे लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है पुल बैक्स में। तो हम देखिए किसी भी डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पे किसी चीज़ को शॉर्ट करना पसंद करेंगे, जब स्टॉक पुल बैक देता है या हमारा इंडेक्स पुल बैक देता है वहाँ पे आप उस चीज़ को शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा जैसे ही इस पे पहुँचा, अपने हाई पे पहुंचा और नेक्स्ट वाले हाई पे पहुंचा जो कि पिछले वाले हाई के नीचे है, और हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट करा, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको 4 डाइवर्जेंस के रूल समझाए। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे, और चार्ट पे क्लियर कट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो डाइवर्जेंस हैं एक्चुअल में वर्क कैसे कर सकते हैं और आप इनको कैसे प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। हमने SBI का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे हमको एक एक जो डाइवर्जेंस है वो समझाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बुलिश डाइवर्जेंस से। तो हमने आपको क्या बताया था कि भाई बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, उसका फॉर्मूला ये है कि अगर प्राइस लोअर लो बनाएगा और इंडिकेटर जो हमारा RSI इंडिकेटर अगर हायर लो बनाता है तो वहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा, वो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम चार्ट पे चलें तो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई किस पॉइंट पे हमारा ये फॉर्मेशन बनना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो स्टॉक है, जो स्टॉक के स्विंग है, जो लो स्विंग है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नए लोअर लो के फॉर्मेशन बना रहा है। इस जो ये वाला लो है प्रीवियस लो के ऊपर है और जो नया लो है प्रीवियस लो के नीचे है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे अपना RSI इंडिकेटर देखें तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है वो नए हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट पता लग गया कि भाई ये जो हमारा जो लो बना रहा है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है और इसलिए यहाँ पे हमको एक बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट भी ऊपर गया है। तो ये है दोस्तों पावर डाइवर्जेंस की। दोस्तों दूसरा था हमारा जो हमने रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। तो दोस्तों अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला था कि अगर हमारा स्टॉक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है और जो हमारा इंडिकेटर है वो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो वो हमारा काउंट होगा एज ए
बियरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हम चार्ट में भी देख लेते हैं कि भाई हमारा बियरिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तीसरा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल लिख देते हैं। अगर हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कहता है कि अगर प्राइस हमारा स्टॉक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक लो प्रीवियस लो के ऊपर है और इंडिकेटर हमारे लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, तो यहाँ पर वो कहलाएगा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जिसके बाद हमारा स्टॉक ऊपर यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमने की हुई है, तो यहाँ पे 2 लो ड्रॉ किए हुए हैं जो कि अपने प्रीवियस लो के ऊपर हैं। ये वाला लो प्रीवियस लो के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल देता है हमको कि ये वाले दोनों लो अपने प्रीवियस लो के ऊपर हैं, ये वाले लो, और बट ये अपने लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहे हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। तो यही हमको देखना है कि हमको बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी आप यहाँ पर पुल बैक देगा स्टॉक ने, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पुल बैक देने की कोशिश की, तो यहाँ पे हमको एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा और उसके बाद मार्केट हमारा ऊपर ही गया है। तो दोस्तों यहाँ तो गाइस चौथा एग्जांपल है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का, जिसका फॉर्मूला है कि अगर हमारा स्टॉक लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हर एक हाई प्रीवियस हाई के नीचे है और इंडिकेटर हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो यहाँ पे हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाउन ट्रेंड में। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जो कि एक क्लियर कट यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बियरिश हिडन बियरिश डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करें जो कि हमको अपॉर्चुनिटी देगा शॉर्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है जो हाई है। तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि जो हाई हैं वो पिछले वाले हाई के नीचे हैं। और यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस में देखें तो यहाँ पे जो कि हमारा फॉर्मूला था कि भाई जो कि आपके इंडिकेटर के हाई है वो प्रीवियस इंडिकेटर के ऊपर होने चाहिए, मतलब हायर हाई का पैटर्न बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर आपका हायर हाई का पैटर्न बना रहा है और जो आपका यहाँ पर जो स्टॉक है, जो निफ्टी है, वो यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है जो कि हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देगा शॉर्ट की। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे आपको 4 एग्जाम्पल बताए, 4 थ्योरीज बताई, सारे RSI डाइवर्जेंस के बारे में थे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। बाय।